प्यारे बच्चों, आइए आज हम व्याकरण के अंतर्गत अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के बारे में पढ़ें। बच्चों, यहाँ 3 चित्र दिखाई दे रहे हैं। ऊंट के साथ लिखा है थलचर, मछली के साथ लिखा है जलचर और पक्षी के साथ लिखा है नभचर। आइए जरा इनके बारे में विस्तार से जानें। थल अर्थात धरती पर विचरण करने के कारण ये थलचर कहलाता है। ऊंट क्योंकि जमीन पे चलने वाला है इसलिए उसे थलचर कहा जाता है। जल में चलने वाला जलचर, पानी में रहता है, पानी में चलता है, इसलिए वह जलचर कहलाता है। मछली पानी में रहती है अतः मछली जलचर कहलाती है। नभ में विचरण करने वाला नभचर, जो आसमान में विचरण करे, आसमान में घूमे, उसे नभचर कहते हैं। पक्षी क्योंकि आसमान में विचरण करने वाले हैं अतः उन्हें नभचर कहा जाता है। उपयुक्त उदाहरणों में थलचर, नभचर, जलचर ऐसे शब्द हैं जो एक पूरे वाक्यांश को व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे ही शब्दों को वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। ये शब्द क्योंकि अनेक शब्दों के एक स्थान पर प्रयोग होते हैं इसलिए इन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नाम से जाना जाता है। आइए जरा इसकी परिभाषा देखें। भाषा में जब अनेक शब्दों, वाक्यांशों अथवा पदबंध के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है तो ऐसे शब्दों को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। इन शब्दों के प्रयोग से कम शब्दों में विस्तृत और गंभीर बात को सरलता से कहा जा सकता है। तात्पर्य यह है कि इन शब्दों के प्रयोग से भाषा संक्षिप्त और प्रभावशाली बन जाती है। आइए वाक्यांशों के लिए एक शब्द के कुछ उदाहरण देखें। अभाव, किसी चीज का ना होना, कमी होना। जल के अभाव में जमीन सूख गई है, किसानों का जीवन कष्टमय हो गया है। पानी का अभाव है, वर्षा की कमी हो गई है अतः जमीन बिल्कुल सूख गई है। अकर्मण्य, जो कर्म ना करता हो, बिना काम किए जो आलसी बना बैठा रहता हो, उसे अकर्मण्य कहते हैं। अकर्मण्य व्यक्ति समाज के लिए अभिशाप है। अरे दिन भर अकर्मण्य क्यों बने बैठे रहते हो, कुछ तो काम करो। कृतघ्न, किए गए उपकार को ना मानने वाला, ऐसा व्यक्ति जो किसी भी उपकार को ना माने। कृतघ्न व्यक्तियों के प्रति सचेत रहना चाहिए क्योंकि वो विश्वास पात्र नहीं होते, कभी भी धोखा दे सकते हैं। दावानल यानी जंगल की आग, देखते ही देखते दावानल भड़क उठी। कैलिफोर्निया का दावानल कई रिकॉर्ड को तोड़ चुका है। शताब्दी, 100 वर्षों की अवधि। एक शताब्दी को पार करने वाले कुछ ही व्यक्ति रहते हैं। नित्य प्रति योग अभ्यास करने से आप शताब्दी तक दीर्घ आयु वाले हो सकते हैं, यानी आपकी आयु 100 वर्षों से अधिक हो सकती है। विश्वसनीय, विश्वास के योग्य। विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ कि इस घोटाले में कई नेताओं का भी हाथ था। भूतपूर्व, जो पहले हो चुका हो। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे। गोपनीय, गुप्त रखने योग्य, यानी ऐसी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, गुप्त रखने योग्य हो सकती है। गुप्तचर ने सेनापति द्वारा भेजा गया गोपनीय संदेश राजा तक पहुंचा दिया। उपरांत, ऊपर कहा गया। उपरोक्त सभी प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दीजिए। अल्पज्ञ, जो कम जानता हो। निरंतर अभ्यास करने से अथवा अध्ययन करने से अल्पज्ञ भी विशेषज्ञ बन जाते हैं, यानी कम बुद्धि वाला है वो भी ज्ञानी बन सकता है। हितैषी, हित चाहने वाला। माता पिता हमेशा बच्चों के हितैषी होते हैं। सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हो। परमात्मा सर्वज्ञ है, परमात्मा सबके बारे में जानते हैं। जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला।
दादाजी ने जिज्ञासु बालक की जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास किया। बच्चों के मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं रहती हैं, ये क्या है, वो क्या है, जानने की इच्छा करते रहते हैं। तो छोटे बालक जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। हर पल उनके मन में कुछ न कुछ बात जानने की इच्छा रहती है। पारदर्शी, जिसे आर पार देखा जा सके। कांच एक पारदर्शी पदार्थ है जिसके आर पार देखा जा सकता है। मैंने अपने कमरे के दरवाजे पर कांच लगवाया। शीशा नहीं, हम कहेंगे शीशे के पीछे कुछ पेंट लगा रहता है जिसमें से हम अपने अक्स को, चेहरे को देख सकते हैं, जबकि कांच ऐसा जिसके आर पार देखा जा सकता है। हमारे संगठन की नीतियां पारदर्शिता पूर्ण हैं, यानी हमारे संगठन की जो नीतियां हैं वो ऐसी हैं जिसमें कोई भी दुराव छिपाव नहीं है, पारदर्शिता है उसमें। दुर्लभ, जिसे प्राप्त करना कठिन हो। हिमालय पर्वत से हमें कई दुर्लभ जड़ी बूटियां मिलती हैं। ऐसी जड़ी बूटियां जो आम जगहों पर नहीं मिलती, हिमालय की ऊंची चोटियों पर बड़ी मुश्किल से वो हमें प्राप्त हो पाती हैं, दुर्लभ हैं वो। आजन्म, जन्म से मृत्यु तक। भीष्म पितामह ने आजन्म ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की थी, यानी वो कभी विवाह नहीं करेंगे, आजन्म ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की थी। आत्महत्या, अपनी ही हत्या करना। आत्महत्या एक जघन्य अपराध है। कभी भी व्यक्ति को निराश, हताश होकर आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे परमात्मा भी कुपित होते हैं, नाराज होते हैं। मितभाषी, कम बोलने वाला। विदिशा मितभाषी है, जबकि उसकी सखी वाचाल है, बहुत बोलने वाली है। पाश्चात्य, पश्चिमी देशों से संबंधित। पाश्चात्य संस्कृति आज के युवाओं को बहुत आकर्षित करती है। पश्चिमी देशों की, पाश्चात्य देशों की जो संस्कृति है, उनका रहन सहन, खान पहन, पहनावा हमारे भारतीयों को, युवाओं को बहुत आकर्षित लगता है। नवजात, जो नया पैदा हुआ हो। नवजात शिशु का चेहरा देखकर परिवार के सभी व्यक्तियों का चेहरा खिल उठा। छोटे बच्चों को देखकर, नवजात शिशु को देखकर सभी अत्यंत प्रसन्न हो गए। बहुमूल्य, जो बहुत मूल्यवान हो। यह हार बहुमूल्य है। अमूल्य शब्द का प्रयोग वहाँ करते हैं जिसकी हम कीमत ना चुका सकें। जैसे मातृभूमि की सेवा का मोल अमूल्य है, उसकी हम कीमत नहीं चुका सकते। माता पिता ने जो हमारे लिए उपकार किए वो अमूल्य हैं, उनका मूल्य हम नहीं चुका सकते। बहुमूल्य यानी बहुत कीमती, बहुत महंगा। सर्वमान्य, जो सबको मान्य हो। सर्वमान्य होने के कारण यह बिल लोकसभा में पास हो गया। लोकसभा के सभी सदस्यों ने अपनी मान्यता दे दी, सहमति प्रकट कर दी, तो वो बिल पास हो गया। यानी सबकी सहमति से जो सबने मान लिया वो सर्वमान्य है। दत्तक, गोद लिया हुआ पुत्र या पुत्री। लक्ष्मीबाई अपने दत्तक पुत्र दामोदर को पीठ पर बांधकर युद्ध के मैदान में उतरी थी। गोद लिया हुआ पुत्र उन्होंने अपनी पीठ पे बांधा हुआ था, दत्तक पुत्र। विशेषज्ञ, किसी विषय में विशिष्ट ज्ञान रखने वाला। प्रयोगशाला में कई विशेषज्ञ अनुसंधान कार्य में लगे रहते हैं, कुछ न कुछ खोज करने में लगे रहते हैं। हस्तक्षेप, दूसरों के काम में दखल देना। हमें कभी भी दूसरों के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। माँ ने हस्तक्षेप करके अपने दोनों बच्चों का झगड़ा निपटाया। सहपाठी, जो साथ साथ पढ़ता हो। मेरा सहपाठी गृह कार्य करने में मेरी सहायता करता है। सहपाठी के साथ पढ़ने, खेलने, कूदने का आनंद ही कुछ और है। संक्रामक, छूत से फैलने वाला रोग। कोरोना एक संक्रामक रोग है, छूत से फैलने वाला है। पैतृक, पूर्वजों से संबंधित। कर्ज चुकाने के लिए उसने अपनी पैतृक संपत्ति बेच दी। पूर्वजों का जो मकान था, संपत्ति थी, वो उसने बेच दी। पैतृक। परोपकारी, दूसरों का उपकार करने वाला। मदर टेरेसा परोपकारी महिला थी।
परोपकारी व्यक्ति सदा दूसरों का भला करते हैं, कभी भी अपने बारे में नहीं सोचते। जिजीविषा, जीने की उत्कट इच्छा। वह मृत्यु पर विजय पा लेगा क्योंकि उसमें जिजीविषा है, जीने की इच्छा है। जीने की इच्छा वाला व्यक्ति बहुत अधिक बीमार पड़ने के बाद भी स्वस्थ हो जाता है जल्दी। आयात, विदेशों से वस्तु मंगवाना। आत्मनिर्भर भारत अब आयात नहीं, निर्यात पर बल दे रहा है। यानी विदेशों से वस्तुएं वो मंगवा नहीं रहा, बल्कि भेज रहा है, निर्यात कर रहा है। आइए इसका अभ्यास कार्य देखें। रेखांकित शब्दों के लिए एक शब्द लिखकर वाक्य पुनः लिखिए। शुगर छूत से फैलने वाला रोग नहीं है। शुगर संक्रामक रोग नहीं है। बालक को सदा जानने की इच्छा रखने वाला होना चाहिए। बालक को सदा जिज्ञासु होना चाहिए। मित्रों में कुछ भी गुप्त रखने योग्य नहीं होता। मित्रों में कुछ भी गोपनीय नहीं होता। दामोदर लक्ष्मीबाई का गोद लिया पुत्र था। दामोदर लक्ष्मीबाई का दत्तक पुत्र था। मेरा यह कथन विश्वास के योग्य है। मेरा यह कथन विश्वसनीय है। अभ्यास कार्य 2। दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताइए। किसी विषय का विशिष्ट ज्ञान रखने वाला विशेषज्ञ, जिसे प्राप्त करना कठिन हो, दुर्लभ। किए गए उपकार को ना मानने वाला कृतघ्न। किसी चीज का ना होना, अभाव। जो कम जानता हो, अल्पज्ञ। अभ्यास कार्य 3। उचित मिलान करें। क और ख 2 वर्ग दिए गए हैं। उचित मिलान वाला शब्द उन वाक्यांश के सामने लिखा जाएगा। जो कर्म ना करता हो, अकर्मण्य। 100 वर्षों की अवधि, शताब्दी। ऊपर कहा गया, उपयुक्त। हित चाहने वाला, हितैषी। पूर्वजों से संबंधित, पैतृक। जन्म से मृत्यु तक, आजन्म। आशा है आपको ये पाठ वाक्यांश के लिए एक शब्द अर्थात अनेक शब्दों के लिए एक शब्द समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।